क्या बुजुर्गों को अपने हिसाब से जीने का कोई हक नहीं? आप नहीं जानती माँ, यहाँ बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते हैं। उन्हें अपने पक्के बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है? सविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास सुमन जी उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नजरअंदाज करके मसाले वाली चाय बनाकर पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति रामनाथ के लिए ले जाती है। बहू यह देखती है और अपना मुंह बनाती है। सास ने फिर से एक बार उसको नजरअंदाज किया, क्योंकि रामनाथ के सेवानिवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्य क्रम बन गया था। वह किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थीं, क्योंकि रामनाथ जी यही चाहते थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वे दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास, बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर, पति पत्नी का यह सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से उसे पूरा भी किया था। सुमन जी ने घर के सामने बड़े प्यार से गार्डन को बनाया था। वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए पौधे चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग मौसम में सुमन जी अलग अलग सब्जियां भी अपने गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए धनिया पुदीना उन्हें कभी बाहर से खरीदना नहीं पड़ता था। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में रामनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, इसलिए अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सकें, ये सोचकर उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया तो सुमन जी ने वहां छोटी सी बगिया बनाई। सुमन जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीजों की और बाकी ऐशो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी उन दोनों को झूले पर बैठकर समय बिताना बहू को बेहद खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को ताना मारने का एक भी मौका सविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उन दोनों को उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? सविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बड़ी कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, अजय ने चिंतित स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, आजकल जहाँ 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं, सविता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? रामनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सविता को तो गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिन तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए, अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी सुमन जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। रामनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी का भी विचार करते ही नहीं है। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। सविता व छोटे बच्चे भी घर में हैं, और आने जाने वाले लोग भी आपको कैसे देखते हैं?
आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से सविता की बड़बड़ भी चालू ही थी। रामनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन सुमन और रामनाथ जी के गले से निवाला उतरे ही ना, ऐसा हो गया था। और पूरी रात दोनों ने जाग के गुजारी। लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से रामनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रामनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन सुमन जी इतनी निराश थी कि आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई जब घर के आगे किसी बुजुर्ग दंपत्ति को घर भाड़े से देना है यह बोर्ड पड़ा था। अजय ने रामनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, रामनाथ जी ने कहा। लेकिन वह रहेंगे कहाँ? अजय ने शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, रामनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में अजय ने पूछा। रामनाथ जी ने कहा, बेटा, मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको। इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी, हम भी सुखी, तुम भी खुश और हम भी खुश। रामनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखकर क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता, रामनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उनके हिसाब से उन्हें ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने की बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।